नमस्कार, डेटा स्ट्रक्चर्स के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं फेज 2 में और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, द लैंग्वेज ऑफ डेटा। सच कहूं तो सॉफ्टवेयर की पूरी दुनिया में हर चीज की शुरुआत बस टेक्स्ट से ही होती है। डेटा चाहे किसी भी तरह का हो, उसे समझने की पहली सीढ़ी हमेशा टेक्स्ट ही होता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. द लैंग्वेज ऑफ डेटा। 2. core string manipulation tools. 3. Unleashing regular expressions. और 4. real world application यानी KYC validation. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है 1. द लैंग्वेज ऑफ डेटा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कहा जाता है कि डेटा प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा, जी हाँ 90%, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैनिपुलेशन है। चाहे कोई वेब फॉर्म भरना हो, किसी को मैसेज भेजना हो या फिर आपके फोन पर बैंक का कोई एसएमएस आ रहा हो, ये सब आखिर है क्या? ये सब बस टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग है जिसे प्रोसेस करने के लिए हमारे कोड की जरूरत पड़ती है। मतलब सिंपल सी बात है कि स्ट्रिंग्स अक्षरशः हर जगह हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये स्ट्रिंग आखिर भला क्या है? आसान भाषा में कहें तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है। अब इस इम्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक बार जब कोई स्ट्रिंग बन गई तो समझ लीजिए वो लॉक हो गई। आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो हमेशा एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग बनानी ही पड़ेगी। जब हम बड़े स्केल पर कोडिंग करते हैं ना, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को फास्ट और सेफ रखने के लिए ये इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर। 2. कोर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टूल्स। अब देखते हैं कि इन कैरेक्टर्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इमेजिन कीजिए एक शब्द है पाइथन। यहाँ हर एक लेटर का अपना एक फिक्स नंबर या इंडेक्स होता है और प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। अगर हमें शुरू के कुछ लेटर्स चाहिए तो हम नेम 0 से 5 जैसी स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं, और अगर एकदम लास्ट का लेटर चाहिए तो बस नेम -1 लिख दीजिए। इसे कहते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग। ये बहुत ही कमाल की चीज है और हर एक डेवलपर के टूलकिट का एकदम बेसिक हिस्सा है। चलिए अब आपके टूलकिट के कुछ टॉप 10 स्ट्रिंग मेथड्स पर नजर डालते हैं जो इंडस्ट्री में रोजाना इस्तेमाल होते हैं। डेटा को क्लीन करने के लिए स्ट्रिप है जो फालतू स्पेसेस हटा देता है। डेटा को तोड़ने के लिए स्प्लिट है जो टेक्स्ट को एक लिस्ट में बदल देता है, और जॉइनिंग उसी लिस्ट को वापस एक स्ट्रिंग में जोड़ देता है। कुछ बदलना है, रिप्लेस का यूज कर लीजिए। लेटर्स को एक समान करना है तो लोअर और अपर है। किसी चीज को ढूंढना है तो फाइंड आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। स्टार्ट्स विद और एंड्स विद बाउंड्रीज चेक करते हैं, और आखिर में इन ऑपरेटर ये टेस्ट करता है कि कोई पर्टिकुलर शब्द वहां है भी या नहीं। तो देखा जाए तो किसी भी डेटा को एक्चुअल में यूज करने से पहले उसे साफ सुथरा बनाने के लिए यही टूल्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। 3. अनलीशिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। अभी तक हम जो कर रहे थे वो बहुत बेसिक था। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सर्च करें तो हम बस हेलो जैसा कोई एग्जैक्ट वर्ड ढूंढते हैं, लेकिन जरा रिजेक्ट्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस की पावर को देखिए। लोग अक्सर रिजेक्ट्स के सिंटैक्स को देख के डर जाते हैं, पर सच कहूं तो ये डेवलपर्स के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये पैटर्न ढूंढने की एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। मतलब हम अपने कोड को सीधा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे शुरुआत में 5 कैपिटल लेटर्स चाहिए, फिर 4 नंबर्स और आखिर में एक लेटर ढूंढकर लाओ। है ना कमाल का? तो चलिए अब इसे असल दुनिया में यूज करके देखते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है 4. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन KYC वैलिडेशन। अब देखते हैं कि पेटीएम, फोनपे या स्विगी जैसी बड़ी ऐप्स असल में काम कैसे करती हैं। मान लीजिए हमें एक इंडियन पैन कार्ड को वैलिडेट करना है। इसे डिकोड करते हैं। स्टेप 1, पैन कार्ड में हमेशा शुरू के 5 कैपिटल लेटर्स होते हैं, तो रिजेक्ट्स में हम लिखेंगे /U कैप्स 5 डॉट्स प्रॉग, जिसमें शुरू होने वाले लेटर्स की 3 प्राइवेसी ऑप्शंस हैं। स्टेप 2, इसके बाद 4 नंबर्स आते हैं, तो हमने लिख दिया +04। और स्टेप 3, आखिर में एक और कैपिटल लेटर, जिसके लिए हम लिखेंगे /U2A। बस हो गया। एक बार आप पैटर्न समझ गए तो रिजेक्ट्स का कोड खुद ब खुद लिखा जाता है। बिल्कुल यही लॉजिक हमारे मोबाइल नंबर्स पर भी लागू होता है। एक टिपिकल इंडियन मोबाइल नंबर का पैटर्न देखिए। ये पक्का है कि नंबर 6 से 9 के बीच किसी डिजिट से शुरू होगा, तो हमने लिखा /N यो साइन 6 9,
और उसके ठीक बाद एग्जैक्टली 9 डिजिट्स और होंगे, जिसके लिए हमने लिख दिया /w साइन 9/w। इस छोटी सी लाइन की वजह से कोई भी यूजर अगर गलत या इनवैलिड नंबर डालता है तो सिस्टम उसे सोर्स पर ही तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अब एक और रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा बैंक SMS आता है, ₹5000 डेबिटेड फ्रॉम ACXX1234 ऑन 1 Jan 25, अवेलेबल बैलेंस ₹12,500। अब क्रेड या वॉलनट जैसी फाइनेंस ऐप्स ठीक ऐसे ही कच्चे और अनस्ट्रक्चर्ड मैसेजेस को पढ़ती हैं। हमारे लिए तो ये बस एक आम टेक्स्ट है, लेकिन एक प्रोग्राम के नज़रिए से इस लाइन के अंदर बहुत सारा काम का डेटा छुपा हुआ है, जिसे एक्सट्रैक्ट करना यानी पार्स करना बेहद ज़रूरी है। और यहीं पर रिजेक्ट्स का असली जादू देखने को मिलता है। हम विशिष्ट रिजेक्ट्स ग्रुप्स का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट में से सीधे काम की चीजें निकाल सकते हैं, जैसे अमाउंट यानी 5000 को अलग निकालना, अकाउंट नंबर 1234 को पहचानना, या फिर 12500 के बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करना। ये सब अलग अलग रिजेक्ट्स पैटर्न्स यूज करके ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। आप जो फाइनेंस ऐप्स में ऑटोमेटिक स्पेंडिंग कैटेगराइजेशन और डैशबोर्ड्स देखते हैं ना, उनके बैकएंड में बिल्कुल यही तकनीक लगातार काम कर रही होती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक सोचने वाला सवाल है। जरा सोचिए, एक 12 अंकों वाले भारतीय आधार नंबर के लिए रिजेक्ट्स पैटर्न कैसे लिखा जाएगा? शर्त बस ये है कि सबसे अहम नियम के मुताबिक पहला अंक 0 या 1 नहीं हो सकता। इस नए पैटर्न मैचिंग सुपर पावर का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि इसे कैसे कोड किया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, इस आधार वाले सवाल का जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा।